नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस गोवर्धन तहसील में लेकर आए हैं जिसे दुनिया कान्हा की नगरी के रूप में जानती है। लेकिन पिछले 10 सालों से नंगला झींगा गांव के किसानों के लिए यह धरती किसी झील जैसी बन चुकी थी। नंगला झींगा की करीब हजारों बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 1 दशक से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासन के इतने चक्कर काटे कि पैरों के जूते घिस गए, लेकिन सरकारी सिस्टम सिर्फ टेंडर और सर्वे के कागजों में उलझा रहा। लोग अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे और उनके बच्चे पढ़ने के बजाय मजदूरी करने को मजबूर हो रहे थे। आलम यह था कि सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी भरा रहता था और बीमारियां फैल रही थीं। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। जैसे ही नंगला झींगा की अर्जी आश्रम पहुंची, उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 2 दिन पहले ड्रोन से सर्वे हुआ और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला गांव की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 10 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1320 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 150 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने साफ कर दिया कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक छोटी सी कील तक का खर्च संत जी ने खुद उठाया है, ताकि पंचायत का 1 रुपया भी खर्च ना हो। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज नंगला झींगा गांव की उस बंजर जमीन पर हरियाली का ऐसा साम्राज्य है जिसे देखकर खुद किसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी ने दिन रात चलकर गांव की जमीन को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज उन खेतों में गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। जिन किसानों ने 10 साल से खेतों में अनाज का दाना नहीं देखा था, आज वे अपनी लहलहाती फसल देखकर भावुक हैं। किसानों ने संकल्प लिया है कि फसल कटने के बाद वे इन पाइपों को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दबा देंगे, ताकि यह समस्या दोबारा कभी ना आए। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के झींगा गांव में। तो ये ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, इनमें पंच भी है और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और बाकी किसान हैं। आसपास में आप देख रहे हैं खेती, हरियाली दिख रही है आपको, गेहूं की बिजाई आपको दिखाई दे रही है। इनसे हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका परिचय? मेरा नाम समुद्र सिंह। तो आपका परिचय अगर गांव के हिसाब से देखें, सरपंच, प्रधान या क्या? प्रधान प्रतिनिधि। तो आप हमें इस गांव की पूरी जानकारी बताएं कि यहाँ कितना बीघा में पानी था। ये ग्राम नंगला झींगा ग्राम पंचायत मवुर्रा का ही एक भाग है। इसकी यहाँ पे लगभग 150 बीघा जमीन में जल प्लावित थी, जिसमें से अधिकांश 25-30 बीघा जमीन छोड़ दी जाए, शेष जमीन का पानी निकाला जा चुका है और फसल बुआई की हो चुकी है। तो ये पानी कैसे निकाला गया है? संत बाबा रामपाल जी ट्रस्ट के द्वारा जो पाइप दिए गए और पाइप और मोटरें भी दी गई। पाइप नीचे जमीन में गाड़े तो नहीं जा सके, लेकिन ऊपर उनको डाल दिया गया और मोटर लगा के वो पानी खींचा गया। पानी खींचने के बाद जल निकासी हुई और 80 क्या लगभग 90% जमीन की बुवाई हो चुकी है। जल भराव की जो स्थिति है, समस्या, वो कितने सालों से थी? यहाँ पर तो जल भराव की समस्या कई सालों से थी।
तो अभी अगर मैं एक अनुमानित राशि की बात करूं तो लगभग कितना फायदा होगा इस गांव के किसानों इस को? गांव के किसानों को लगभग सैकड़ों बीघा जमीन ऐसी है जो बुआई हो चुकी है, समय पे हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में? हम बाबा रामपाल के विषय में ये कहना चाहेंगे कि वो हमारे किसानों के बारे में उन्होंने सोचा और किसानों के हित के बारे में, क्योंकि सरकारें भी किसानों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, और एक संत के दिमाग में ये चीज आई कि जल प्लावित क्षेत्र की बुवाई समय से हो। ऐसे महान संत को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि भगवान उन्हें बहुत आगे बढ़ाएं और इसी तरह से किसानों के हित में काम करते रहें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम है? रवि कुमार। क्या कार्य करते हैं? खेती। आपकी अगर मैं बात करूं, आप इसी झींगा गांव से हैं? हाँ जी, नगला झींगा से ही हैं। आपकी कितनी जमीन है? हमारी 20 बीघी जमीन है। तो कितने बीघों में पानी था? हमारे जमीन में हम 5 बीघे बो सकते थे, पर बाबा ने जो किया वो हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो आप ये यूं कहें कि 5 बीघा बो सकते थे, 20 बीघों, 15 बीघों में पानी था? हाँ, पानी था हमारे 15 बीघों में। अच्छा। और बाबा ने हमारे लिए लाइन डाली, कुछ सिंचाई हुई, गड़ाई नहीं हो पाई पैपों की क्योंकि पानी था उसमें, तो हमने मेड़ों के द्वारा और उसके पाइप के हिसाब से हमने पानी निकाला। वो हमारा और 10 बीघे हो गया, फिर भी हमारा 10 बीघे रह गया उसमें। हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन और किसान का ही सबरा यहाँ देश में वर्चस्व है। किसान अगर मरेगा तो सरकार भी ख़त्म होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल रहे। बाबा ने जो हमको पाइपलाइन दी उससे हमारा 5 की बजाय 10 हुआ। पाइपें, मोटरें भी दी है? हाँ, मोटर भी दी है उन्होंने, पर हम बहुत खुश हैं उन बाबा से कि उन्होंने हमारे साथ ये इतना समर्थन दिया हमको कि हम अब तक यहाँ तक जो हैं वो बाबा ने करवाया है। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जल सिंह है। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो आपकी खुद की खेती कितनी है इस गांव में? 20 बीघे करीब है। तो आपकी जो 20 बीघा जमीन है उसमें कितने बीघों में पानी था? सगरे में पानी रहे तो कितने सालों से प्रॉब्लम? करीब 10-5 साल है गई। पानी की स्थिति बहुत खराब हुई, कोई सरकार नहीं सुनती थी। तो आपकी सारी जमीन में पानी पानी? सारी जमीनों में पानी पानी हो। अब 15 बीघे करीब बह गई है, 5 बीघे करीब रह गई है। तो अभी 15 बीघों में से पानी निकाल के आपने बिजाई कर दी है, बुवाई? हाँ, बुवाई कर दी उसमें। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर पाइपें, मोटरें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सहायता नहीं मिलती तो हो सकता है वो नहीं होती? नहीं होती। वही नहीं जानती, खेती वही नहीं जा रही नहीं थी। जाती। ये सरकार तो बैठी, बाबा रामपाल ने बढ़िया काम किया है। हमारे बच्चे पल जाएंगे और हम तो बार बार धन्यवाद देते हैं बाबा रामपाल के लिए। और बच्चों को पालने में भी दिक्कत हो सकती थी आपको? हाँ, नहीं दिक्कत थी। जब खाने को अनाज ही नहीं मिलेगा तो क्या है, मजदूरी करते थे। यही हम बच्चियों का जो करते थे व्यवहार संबंध शादी, उसमें हमको कर्ज लेना पड़ता था। तो उन्होंने हमारे लिए इतना किया कि हमको पता है, खुद हम किसान हैं, को उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। जो ये ऐलान दिया है वो हमारे लिए देवता के रूप में आए। देवता के रूप? देवता के रूप जी। में आए हैं हमारे लिए। जी। मैं तो साहब पहले से इनका अनुयायी रहा हूँ। किताबें मेरे पास, मैं उनको डेली पढ़ता हूँ, उनकी अगरबत्ती लगाता हूँ। और मेरी जमीन 20 बीघे यही है। अच्छा। वहाँ में तो 8 बीघे बो गई है और 12 बीघे अभी खाली पड़ी है पानी में। मैं उनका बड़ा बुद्ध चेला हूँ, पहले से ही मैं पुस्तक पढ़ता रहता हूँ और बहुत ही उनका धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे भगवान है। भगवान है? संत रामपाल जी मेरे भगवान है। बंदी छोड़ आश्रम ये तो पहले ये से संत जी 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 जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर सिंह है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती? तो आपकी कितनी खेती है? करीब 10 बीघा। तो सब में पानी था? हाँ, सब में पानी था। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है, करीब 4-5 बीघे जमीन तो फिर भी रह गई है। जिस दिन रामपाल जी ने हमारी ये संस्था आई थी, हमारे माँ साहब जी हैं, समुद्र माँ साहब जी, उन्होंने हमसे बताई थी। तो मैंने सबसे पहले मैंने ही उनसे संपर्क किया था, ये समस्या क्या है क्या। उसके बाद में हमें पाइप मिले, मोटर मिली, बैंड वगैरह, पाइप वगैरह, पूरा फुल सामान मिला था। पूरा सामान मिला? पूरा सामान बोल्ट तक मिला। और आपने पूरा सामान है उसका सदुपयोग किया है? हाँ, उस दूसरे दिन हमने लाइन कंप्लीट करवा दी था।
ओपन डाल दी। ओपन डालने के बाद में फिर हम लाइट चालू करवा के लाइन शुरू कर देंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो आपको भी फायदा हुआ है? क्यों ना फायदा हो जाती क्या फायदा हुआ? लाइन हमारी खेती जमीन बह गई है पाइपें मोटरें नहीं मिलती तो रह जाती जमीन। और हर साल रहते। हर साल रहती है आपकी जमीन? अगर मैं बात करूं, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये रास्ता है और ये नीचे जमीन है, तो कितना फुट पानी था अब से पहले? मेरे साहब 5-5 फुट 5-5 फुट वहां जमीन में। ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ आस पास पानी था। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन है। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आपकी भी खेती यहीं पास में लगती है? खेती साहब सगरी में एक जगह और कहूँ है ही नहीं। अच्छा, तो जमीन में तो पानी था पहले और अभी यहाँ अभी भी है कुछ? हाँ, अब भर रहा साहब 30-40 बीघे में पानी। 30-40 बीघों में? हाँ। आपकी खेती कितनी है? हमारी 20 बीघे जमीन नहीं साहब। आपकी 20 बीघों में से कितने बीघों में पानी था? अभी कितने बीघों में पानी है? अब अभी तो कम से कम 10-12 बीघे में पानी है साहब। 12 बीघे। अच्छा, 7-8 बीघों में पानी निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया। उसमें खेती है अभी? खेती है। अगर संत रामपाल जी महाराज सहायता नहीं करते तो पानी ये निकासी हो नहीं पाती? होती नहीं साहब, जीवन में नहीं होती। जीवन में ही नहीं होती? हाँ, हम तो चले ही जाते जब तक नहीं होती। ये बाबा ने कर दी तो शायद उम्मीद है बिल्कुल खेती बही जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता दी है उससे आपको फायदा मिला है? फायदा सगरों मिलेगा, बचा दिए। बचा दिए? हाँ, कहाँ से, किससे बचा दिए? ये बचा दिए सब। बच्चा ने ना जाएगा खावे को, ना जो नहीं हो तो फिर क्या है साहब। और खूब बाबा के भजन करते, बाबा इनाम थे। और फिर बाबा कोई जरूरत पड़े तो बाबा मंगवाएंगे हम। भाई करेगा हमारे का तो बाबा करेंगे तो हम तैयार है। हाँ। जी आप बताइए कि जैसे कुछ खेती से पानी निकला है, कुछ से नहीं निकला, और कहते हैं कि पाइपें ऊपर बिछाई गई थी, बाद में लगाएंगे। ये पूरा प्रकरण हमें ये बताइए डिटेल में कि आपने कैसे उपयोग किया है अभी तक और बाद में कैसे उपयोग करोगे पाइपों और मोटरों का? कितना उपयोग किया है और कैसे परमानेंट करोगे, और जो बची है ये आगे ना हो इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, संपूर्ण जल निकासी तो इसलिए संभव नहीं हो पाई कि थोड़ा प्रोग्राम डिले शुरू हुआ था और फसल की बुवाई का समय नजदीक आ गया था। अब जैसे हमने ऊपर पाइपलाइन डाल दी है, क्योंकि उस समय जल भराव था, जल भराव में नीचे डाली नहीं जा सकती थी। जैसे ही ये फसल कटेगी, वो जो ऊपर पड़ी हुई पाइपलाइन है उसको अंडरग्राउंड कर देंगे और अंडरग्राउंड करने के बाद परमानेंट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से आगे नेक्स्ट ईयर में, आगामी वर्षों में जैसे ही पानी आएगा, पानी आते ही पाइप शुरू कर दी जाएगी मोटर, तो वो पानी का जल भराव हो नहीं पाएगा। अब रहने का कारण केवल इतना ही था कि वो समय पूरा नहीं मिल पाया। आगे समय पूरा मिलेगा, शुरुआत से ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और आगे से कोई जल भराव नहीं हो पाएगा। ये हमारी कोशिश रहेगी बाबा रामपाल के आशीर्वाद से। तो परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया? परमानेंट सॉल्यूशन। जी धन्यवाद। जी दर्शकों, आपने सुना सभी ग्रामवासियों के विचार। इन्होंने सब पूरा बताया, हमें जानकारी बताई कितना पानी था, कब से था, कितने सालों से समस्या थी, और अगर संत रामपाल जी महाराज सहायता नहीं देते पाइपें मोटरें तो इनकी फसल अभी नहीं होती। तो किसान खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नंगला झींगा गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण संत नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने बहुत ही कड़वा सच बोला कि मथुरा में बहुत से कथावाचक और ढोंगी बाबा घूम रहे हैं जो 21 लाख लेकर कथा करते हैं, लेकिन मुसीबत में किसी गरीब को 1 रुपया नहीं देते। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो बिना किसी लोभ लालच के करोड़ों का सामान हमारे घर भेज रहे हैं। इस ऐतिहासिक मदद के सम्मान में पूरी पंचायत ने भावुक होकर संत रामपाल जी महाराज को अपनी सबसे बड़ी इज्जत पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। यह घटना गवाही दे रही है कि सच्चा धर्म केवल कथाओं में नहीं, बल्कि डूबते हुए इंसान का हाथ थामने में है।